नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंद। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से मेरा टूर के चलते मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, तो आज एक साथ हम देख लेते हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था और आने वाले कल कल तो हमारा हॉलीडे है, तो आने वाले परसों मार्केट कैसा मूवमेंट कर सकता है। तो जैसा कि आप भी जान चुके हैं कि निफ्टी इन दिनों पूरे एक रेंज में ही ट्रेड करता ही रहा, चाहे ऊपर की तरफ 18,150 हो या नीचे की तरफ 18,000 का लेवल हो। निफ्टी में एक लेवल में ही ट्रेड करता रहा, ऊपर जाता तो नीचे आ रहा था और नीचे से अगर जाता था तो वहाँ से बाउंस बैक होकर ऊपर आ जाता था। लेकिन क्लोजिंग अगर आप देखें कहीं इसी लाइन के अंदर ही, कहीं पर इसी रेंज के अंदर ही कहीं पर क्लोजिंग हो रहा था। तो हमें जैसे लग रहा था निफ्टी में 18,000 लेवल क्रॉस होने के बाद एक गिरावट आ सकता है, लेकिन 18,000 लेवल निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग तरफ काम कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर जब गैप डाउन पे मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ से गैप डाउन पे ही ऊपर की तरफ मार्केट फिर से एक ही शॉट में ले लिया था। यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि नीचे की तरफ जब भी निफ्टी 18,000 के लेवल की तरफ आ रहा है तो वहाँ से बायर्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं निफ्टी को ऊपर लेने के लिए। अब देख लेते हैं आज मार्केट कैसे मूवमेंट किया है। आज निफ्टी में करीब 18,200 के लेवल पे कहीं पर आके गैप अप में ओपनिंग हुआ था और वहाँ से मार्केट ने आज निफ्टी में करीब 18,250 के आसपास कहीं पर भी एक हाई लगाया था, जहाँ से 15 मिनट के कैंडल में ही आप देखें तो पहला ही 15 मिनट कैंडल में ही वहाँ से ऊपर की लेवल से एक शार्प सेलिंग देखने को आया, जो हमें नीचे की तरफ 18,060-70 के आसपास कहीं पर ले आया था और आखिरी सेकेंड आवर में 18,050-60 के आसपास कहीं पर फिर से एक बाइंग हैपनिंग हुआ, जो कि फिर से निफ्टी को फिर से एक 18,200 की लेवल के क्लोजिंग तक ले लिया। अगर आप देखें आज निफ्टी में करीब 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट हो गया, क्योंकि 18,250 से फिर से 18,000 के लेवल की तरफ 18,050 के लेवल की तरफ वो 200 पॉइंट और वहाँ से फिर से ये 250 पॉइंट का मूवमेंट, तो करीब 350 पॉइंट का मूवमेंट हो गया आज के लिए ही ट्रेडिंग डे पे। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल था 18,100 से 18,050 के लेवल के आसपास, यहाँ पर निफ्टी ने बहुत बार टाइम स्पेंड किया हुआ था। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी में कोई भी एक डायरेक्शन क्लियर कट दे नहीं रहा था, जबकि यहाँ पर निफ्टी में करीब यहाँ आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर एक तो टाइम स्पेंड किया है, इस जगह पर भी उसी जगह पे यहाँ पर भी निफ्टी में थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड किया था। 18,120 से 150 अभी हमें जैसे लग रहा है यहाँ पर धीरे धीरे उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन शिफ्ट हो रहा है 18,000 लेवल से ऊपर की तरफ 18,150 के आसपास कहीं पर शिफ्ट हो रहा है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर आगे क्या हो सकता है। उससे पहले हमें डे चार्ट में चलना चाहिए या फिर हमें पहले वीकली चार्ट में चलते हैं। वीकली चार्ट पे जहाँ पर देखते हैं उस देखने के बाद हम डे चार्ट में आएंगे। अगर हम वीकली चार्ट में देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं, ये रहा निफ्टी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट 18,600 के आसपास कहीं पर टच होके वहाँ से नीचे नीचे की तरफ एक प्राइस एक्शन में धीरे 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 करके निफ्टी में 15,100 के आसपास कहीं पर आके टच हुआ था और वहाँ से फिर से एक स्ट्रेच में करीब 15,100 से 18,000 की लेवल की तरफ वहाँ पर फिर से एक स्ट्रेच में ही निफ्टी में एक मूवमेंट किया हुआ था। तो इसी बीच में ही हमें डे चार्ट पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर एक हमें डबल पैटर्न क्रिएट हुआ था। और अभी अगर आप वीकली चार्ट में देखते हैं तो वीकली चार्ट में ये आप देख लीजिए एक धीरे धीरे डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर भी बनाना की कोशिश में लगा हुआ है निफ्टी, जिसका ब्रेकआउट पॉइंट रुकिए मैं बता देता हूँ, जिसका ब्रेकआउट पॉइंट ये जो है 18,200 के आसपास यहीं पर कहीं पर आना चाहिए। और इसीलिए ही आज आप देखें तो 18,150 के आसपास कहीं पर निफ्टी एक होवर कर रहा था और वहाँ पर बहुत वक्त के लिए टाइम भी स्पेंड किया है। और यहाँ से हमें अभी टारगेट ये जो निफ्टी का जो हाईएस्ट पॉइंट है 18,600 के आसपास, ये हमें अभी देखने को मिल सकता है। लेकिन 18,600 से पहले मैं आपका यही रिकमेंड करूँगा, आपका टारगेट 18,500 तक ही रखिए, क्योंकि 18,500 राउंड लेवल भी है और वहाँ पर अगर निफ्टी में पहुँचने के बाद वहाँ पे निफ्टी को एक टाइम स्पेंड करना चाहिए, जो कि बायर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा निफ्टी में फिर से एक ऑफ मूव के देने के लिए। पहला टारगेट हमारा पोजिशनल बेसिस पे 18,500 अभी हम लेके जा सकते हैं। तो अब देख लेते हैं डे चार्ट में क्या दिख रहा है। देखिए डे चार्ट में जब निफ्टी ने 18,000 का लेवल टच किया था उसके बाद से यहाँ पर एक हमें टाइम स्पेंड जैसे कर रहा है निफ्टी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं निफ्टी नीचे तो आ रहा है तो 18,000 का लेवल उसको सपोर्ट दे रहा है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। आज फिलहाल एक डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ है,
यहाँ पर हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिला है ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। लेकिन आप यहाँ पर अगर देखें इस डोजी पैटर्न का, तो डोजी पैटर्न में आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ से एक उसको 7 पुल बैक मिला है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हमें ये थोड़ा अज्यूम करना पड़ेगा कि निफ्टी में अब स्ट्रांगनेस है जो कि ऊपर की तरफ ले सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अभी भी निफ्टी में एक बुलिश पोजीशन के लिए ही बना रहूँगा। तो अब क्या हो सकता है, तो निफ्टी में कल जो हॉलीडे है उसके बाद बुधवार के दिन अगर निफ्टी में एक फ्लैट या गैप अप में ओपनिंग होता है, तो ये जो 3:15 मिनट्स का 3 पीएम का जो कैंडल है, ये उसके लिए अब एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा इमीडिएट बेसिस पे। और ऊपर की तरफ ये अब ऊपर की तरफ 18,300 के आसपास कहीं पर जा सकता है, या फिर ये जो ऊपर की लेवल 18,250 है, इस रेंज के अंदर कहीं पर निफ्टी बुधवार के दिन ट्रेड कर सकता है, ताकि थर्सडे के दिन वीकली एक्सपायरी में वो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। लेकिन अगर निफ्टी कहीं पर गैप डाउन पे ओपनिंग होता है, जो कि ये जो क्लोजिंग ये जो टीपीएम का जो कैंडल है उसके नीचे अगर कहीं पर भी ओपनिंग दे देता है, या फिर पहले 10 बजे के अंदर कहीं पर भी यहाँ पर अगर क्लोजिंग अगर आ जाता है 15 मिनट्स कैंडल, तो हमें फिर से ये जो 18,050 का लेवल है, यहाँ से लेके 18,000 का लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है इंट्राडे के लिए। और वहाँ से फिर से एक हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। चार्ट में क्या बोल रहा है, अगर मार्केट में फिलहाल के लिए कोई भी एक नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, क्योंकि फेड जो रेट हाइक करने वाला था वो सबको पहले से ही पता हुआ था, तो वो पहले से ही मार्केट ने फैक्टरिंग कर लिया था। और आगे चल के आरबीआई भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ ना कुछ प्राइस इंक्रीज कर सकता है। अगर आप उसके बारे में नॉलेज रखते हैं, तो ये भी मार्केट को पहले से ही पता है कि आरबीआई अब ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 बेसिस पॉइंट ही और बढ़ा सकता है, चाहे वो किस्तों में या फिर एक साथ हो। इसलिए मार्केट पहले से ही उसको भी कर चुका है। उसके अलावा अभी मार्केट के पास और कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। ये 2 नेगेटिव न्यूज़ के अलावा अगर कुछ भी मार्केट में अभी और नेगेटिव न्यूज़ नहीं रहा, तो मार्केट में अब हम जल्द ही नया हाई देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने फ्राइडे के दिन एक पोजीशन लिया हुआ था, जो कि प्योरली इंट्राडे के लिए ही लिया हुआ था। लेकिन फ्राइडे के दिन मेरा ना तो टारगेट हिट हुआ, ना ही स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो इसलिए आज के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लिया था। मेरा टारगेट था 1500 रुपया और स्टॉप लॉस था 500 रुपया। तो आज दिन भर में इसको कैरी फॉरवर्ड करता ही रहा, क्योंकि ना ही मेरा टारगेट हिट हो रहा था, ना ही मेरा स्टॉप लॉस फिर से नीचे की तरफ हिट हो रहा था। लेकिन जब मार्केट में दोपहर के बाद एक शार्प अप मूव देखने को मिला, तो मेरा ये जो क्लोजिंग क्लोजिंग टाइम के आसपास मैंने अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया था। इसके पीछे का रीजन यही था, एक तो नीचे के लेवल से निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल रहा था, जो कि मुझे लग रहा था कल जो मार्केट बंद है और उसके बाद जब मार्केट ओपन होगा, तो निफ्टी में कहीं 17,250 के आसपास कहीं पर निफ्टी ओपन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो लेवल पे मेरा और भी ज़्यादा प्रॉफिट घट सकता था। अभी फ़िलहाल मुझे 1000 से 1100 रुपये का मुनाफा हो रहा है। तब मेरा शायद ओपनिंग पे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और मैं उस टाइम पे निकाल भी ना पाऊँ। तो इसलिए मैं आज उसको स्क्वायर अप कर लिया। और दूसरा पॉइंट ये भी था, आज अगर आप इंडिया वीक्स को देखें, तो इंडिया वीक्स करीब ऊपर की तरफ लेवल पे ही मूव कर रहा था। करीब 16 के आसपास कहीं पर मूवमेंट कर रहा था। और सेकंड हाफ में जब मार्केट हमारा अपने नीचे के लेवल से ऊपर आने की कोशिश किया, तो उस टाइम पे इंडिया वीक्स में भी इंडिया वीक्स उस टाइम पे नीचे के आना शुरू हो गया। तो वो क्लोजिंग होते-होते करीब 15.59 पॉइंट पे आके क्लोजिंग हो गया था। तो इस पॉइंट पे मुझे ऑप्शन प्रीमियम में उतना डीके नहीं मिलेगा। ये भी मेरा एक दूसरा रीज़न था, जो कि मेरा स्क्वायर अप करने का। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस, शेयर ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।